प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम चल रहे हैं। क्या? ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने शुरुआती परिचय आपके सामने रखा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इस नाम से वीडियो बनाया। तो क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.1, जैसा कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 में है। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। चूंकि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन प्रस्तावना मैंने आपके सामने रखी, मैंने ये बताया कि किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। और रेशियोज क्या है? रेशियोज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में दो साइड के रेशियो को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है, जिनका नाम 6। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। कौन? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ये क्या है? ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में टू साइड के रेशियो को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। जैसे साइन की बात करें तो साइन किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइड का रेशियो, यानी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइड के रेशियो को ही साइन कहते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर एक्यूट एंगल की बात करते हैं तब हम उस एंगल को लिख लेते हैं, जैसे ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इस एक्यूट एंगल की हम बात करें तब ये सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, जिसको एडजेसेंट संलग्न भुजा, साइड ऑफ एडजेसेंट साइड, और ये सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री को बड़े मजे से लगाना है भाई, तो इसको समझ लीजिए, यही मेन फंडा है। तो जैसे मैंने आपको मनोरंजन के हिसाब से एक फार्मूला, एक ट्रिक बताया था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किन किन साइड के रेशियोज हैं, ये याद करने के लिए हमने आपको बताया पी बी पी, एच एच बी, और हमने ऐसा कहा जिससे आपको याद रहे, पी बी पी, पेल बेटा पेल, हरे हरे बेल। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या है? ये साइन है, साइन साइन है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख दें। अभी उस प्रकार के सवाल आपको मैं समझाऊंगा। तो पी बी पी, एच एच बी, यही ध्यान रखिए। तो ये काहे का है? ये साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन कहा गया, और फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस कहा गया, और फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन कहा गया। इसको मैं फोकस करता हूं। उसी प्रकार से ये हो जाएगा कोसेक, और ये हो जाएगा कास का उल्टा सेक, और ये हो जाएगा टैन का उल्टा कॉट। इसको आप ध्यान दें। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
मैंने आपको समझाया। मैंने कहा साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइड का रेशियो है, कॉस बेस और हाइपोटेनस का है, टैन परपेंडिकुलर और बेस का है, और फिर साइन का इनवर्स कोसेक, उल्टा कोसेक, तो कोसेक इक्वल टू एच अपान पी, उल्टा हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। अब आप पहुंच गए एक्सरसाइज 8.1 में। एक्सरसाइज 8.1 सीधे मैं क्वेश्चन में चलता हूं एक्सरसाइज के, आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन कीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं जिनको मैं समझाऊंगा, लेकिन चूंकि एक्सरसाइज 8 पॉइंट में इस प्रकार के सवाल हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, अन्य रेशियो फाइंड करना है, तो ये एग्जाम्पल में दोनों बात आपको समझ में आएगी। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट किसका? 8.1 का क्वेश्चन फर्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ABC, right angle at B, right angle at B, right angle कहाँ है? B एंगल है, जिसमें AB इजकल टू आपको दिया है 24 और BC इजकल टू 7, BC इजकल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन दो चीज फाइंड करनी है। पहला फाइंड करना है साइन ए कॉस ए, और दूसरा कहा गया फाइंड करना है साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। ध्यान दें, ए बी बी सी साइड दी गई है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है क्वेश्चन फर्स्ट में। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी बना लें। जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या बना लेंगे? इस प्रकार का हम ट्रायंगल बना लेंगे। क्वेश्चन कहता है बी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बी यहाँ लिख देंगे। अब ए हम यहाँ लिख दें, बी यहाँ हो गया, तो सी यहाँ लिख देंगे। ध्यान देने की बात है, यहाँ एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल है, राइट। ये हमने ट्रिक लिखा है जिससे आपको याद रहे, धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, ये क्वेश्चन आपके सामने पूछ क्या रहा है, दिया क्या है? ए बी दिया है 24, ये ए बी 24 दिया है, बी सी 7 दिया है, ए सी हमें फाइंड करना है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल बी पर है, ऐसा हम बना लेंगे चित्र। ए बी 24, ए बी कितना? 24, और बी सी कितना? 7 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ पर 2 साइड दी गई है, ये साइड हम फाइंड करेंगे, राइट। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? ये हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड at B, so AB is equal to, AB कितना दिया है? AB दिया है 24 के हम मान लें, और VC कितना दिया गया है? 7 के हम मान लें। के क्या है भाई? वेयर के इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर है। के क्या है? के है पॉजिटिव नंबर, के
24 के 7 के पॉजिटिव नंबर है, कह सकते हैं कि कांस्टेंट है, क्योंकि रेशियो में एक नंबर कांस्टेंट होता है जिसका हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें रेशियो में तो उसमें कोई चेंज नहीं होती है, ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखें राइट एंगल ट्रायंगल की बात है, टू साइड दी है, तो अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम ध्यान हो, यहाँ ए बी इक्वल टू 24 के, बी सी इक्वल टू 7 के, एंड ये राइट एंगल ट्रायंगल एट बी लिखा है, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री आप लिख भी सकते हैं। देन इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या है? किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर अन्य टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसा कह सकते हैं, यहाँ हाइपोटेनस क्या है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, हाइपोटेनस सबसे लंबी भुजा है। अगर ए एंगल की हम बात करें तो ये क्या है? ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो हम AC साइड का लेंथ निकाल लेंगे, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है भाई? 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा? 24 का स्क्वायर मुझे नहीं ध्यान है, 4 4 जा 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, तो 9 8 17, 576। ठीक है, 24 का होल स्क्वायर 576, 576 प्लस 49, तो इसको हमने जोड़ा तो 7 4 11 12, 5 1 6, AC स्क्वायर आपका आ गया 625, ये 25 का स्क्वायर रूट है। टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लिए तो AC इक्वल टू 25 आ गया। AC कितना आ गया भाई? AC आ गया 25। यहाँ पर AC कितना आ गया? 25 आ गया। अच्छा, यहाँ जब वैल्यू हम रखें तो एक चीज हमने मिस कर दी, चूंकि हमने लिया था ए बी इक्वल टू 24 के, तो हमको यहाँ लिखना चाहिए 24 के का होल स्क्वायर, यहाँ 7 के का होल स्क्वायर, तो आपका ये हो जाता AC स्क्वायर इक्वल टू 576 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर जुड़ा, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया 625 के स्क्वायर। टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, तो AC आपका आ गया 25 के। ठीक है, कितना आ गया? 25 के, यहाँ के लिख लें। ठीक है, क्या लिख लें? के लिख लें। अब देख लें, AB 24 दिया था, BC 7 दिया था, AC 25 आ गया। ठीक है, अगर आप ये के नहीं लिखें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमको AC थर्ड साइड निकालना है, तो यहाँ AC 25 के आ गई। अब फाइंड क्या करना है? फर्स्ट साइन ए कॉस ए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, इतना आप लिखिएगा, या तो आप यहाँ देख लें
फर्स्ट क्या है, साइन ए के रिस्पेक्ट में अगर ए की बात करें तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन ए ये ना फाइंड करना है, साइन ए इजकल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इजकल टू ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है 7k और हाइपोटेनस है 25k, के कैंसिल हो गया तो 7/25, ये साइन ए की वैल्यू आ गई 7/20, ठीक है। कास ए, अभी ए एक्यूट एंगल की बात हो रही, तो कास ए इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस ए के रेस्पेक्ट में बेस है 24k और हाइपोटेनस है 25k, के कैंसिल हो गया तो 24/25। उसी प्रकार से दूसरे की बात करें, दूसरा, अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे के लिए ये बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएंगे, ठीक है। एंगल सी, साइन सी, एंगल सी, एक्यूट एंगल सी की बात करें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, अपोजिट साइड। ध्यान दें, किसी एक्यूट एंगल की बात करते हैं तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, सबसे बड़ा हाइपोटेनस, बचा हुआ बेस, ठीक है। तब अब देख लें, साइन ए, साइन सी इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर अब क्या है 24k, हाइपोटेनस क्या है 25k, के कैंसिल हो गया तो 24/25 आ गया, ठीक है। और साइन कॉस सी, कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सी के रेस्पेक्ट में बेस क्या है 7k, हाइपोटेनस क्या है 25k, के कट गया 7/25। इस तरह से साइन ए की वैल्यू 7/25, कास ए की वैल्यू 24/25, साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू 24/25 और कास सी की वैल्यू 7/25। इस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया था जिसकी टू साइड दी गई थी, ए बी और बी सी दी गई थी, ठीक है। और हमको साइन ए कास से साइन सी कास सी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये आपके सामने क्वेश्चन, मैंने इसको यहाँ पर इसलिए लिखा कि आपका ये धीरे धीरे याद हो जाए, ये याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट, पी बी पी एच एच पी, इसी से धीरे धीरे रट जाएगा आपको। साइन, साइन इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कास इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसी का उल्टा। तो कोसेक एच अपॉन पी, सेक एच अपॉन बी और काट बी अपॉन पी, इसको लिख करके आप अभ्यास करेंगे धीरे धीरे, जैसे ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी आपको ये सब याद हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसको आप प्लीज लिखिएगा, वीडियो रोककर इसको लिखिएगा। ये के जो मैं लिख दिया इससे आप परेशान ना हो, हम के ना लिखें तब भी चलेगा, बट के एक पॉजिटिव नंबर है, कह सकते हैं कि कांस्टेंट है, और रेशियो में हरदम कांस्टेंट आप रख सकते हैं। कांस्टेंट मतलब कोई भी रेशियो है
उसमें अगर आप किसी संख्या का मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे 5/10 है तो इसमें अगर 2 का हम मल्टीप्लाई करें तो 10/20 है। अब 5/10 और 10/20 रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं, यह 5/10 ही, संख्या बदली। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। फिगर दिया है भैया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर दिया है p q r, ये p, ये q और ये r। यहाँ q राइट एंगल ट्रायंगल है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर, और पी आर 13 सेंटीमीटर। हमको ये क्यू आर फाइंड करना है। क्वेश्चन 2 कहता है इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। फाइंड tan p माइनस कॉट r। ठीक है, P और R एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब मेरे भाई इसको जब हम लगाएंगे तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, एक साइड इसमें नहीं दी गई है, ये क्यू आर नहीं दिया गया। पुनः मैं आपको कहूं, अगर इस एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा पी के अपोजिट, और ये हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड, बचा हुआ बेस। इस एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ध्यान दें सब। अपोजिट, किसी एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी हाइपोटेनस, बची हुई बेस, सीधा सा फंडा। इसको आप ध्यान रखें। किसी एक्यूट एंगल के, क्या कहा मैंने, किसी एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनस, बची हुई साइड को बेस कह दिए। क्या कहा, किसी एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनस, बची हुई साइड को बेस कहते हैं। इतना ध्यान रखना। ठीक है, tan p cot r का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इफ इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या पी क्यू इजकल टू 12K, पी आर इजकल टू 13K, वेयर K इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, वेयर K is a positive number, then by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है मेरे भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच यहाँ क्या है, हाइपोटेनस, सबसे बड़ी साइड, पी बी, इन दो में से ये एक एक्यूट एंगल के लिए ये पी एक एक्यूट, तो इनको दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो एच क्या है, एच है पी आर, तो पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस बी क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, पी आर कितना है, पी आर 13K,
13k का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना है 12k का होल स्क्वायर ऐसा होगा इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। 13k का होल स्क्वायर 13 का होल स्क्वायर जानते हैं 169k स्क्वायर इक्वल टू 144k स्क्वायर। 144k स्क्वायर कहाँ से आया 12k का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ट्रांसपोज कर दें 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। तो ये 9 में 4 गए 6 में 4 गए 2 25k स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट 5k इक्वल टू क्यू आर। 5k इक्वल टू क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर यानी 5k। ठीक है तो मेरे भाई tan p की बात हो रही है सिंस tan p माइनस cot r सो tan p क्या है tan इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान दीजिएगा चाहे तो tan और cot का पहले वैल्यू अलग फाइंड कर लें ज्यादा सुविधा होगी आपके लिए यहाँ आप परेशान हो जाएंगे। सिंस tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan p एक्यूट एंगल की बात हो रही तो p के रेस्पेक्ट में ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस तो ये क्या हो गया 5k अपॉन 12k के कट गया तो 5 अपॉन 12 5 अपॉन 12 क्या आया tan p इक्वल टू 5 अपॉन 12 आया। cot r इक्वल टू cot tan का उल्टा होता है यानी b अपॉन p बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है r के रिस्पेक्ट में बेस ये है 5k एक्यूट एंगल r के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है ये बेस है तो r एक्यूट एंगल बेस 5k परपेंडिकुलर 12k के कट गया 5 अपॉन 12 ये आया। अब यहां लिखेंगे सिंस tan p माइनस cot r सो tan p की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 12 माइनस cot r की वैल्यू है 5 अपॉन 12 इक्वल टू 0। आंसर क्या आ गया भाई 0 आ गया 0। देख लें इतना बवाल करने के बाद 0 आ रहा है मजा आया क्या इतनी बवाल किए तो क्या आया 0 आया। ठीक है इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। दो साइड अगर राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड दी गई है तो उसकी तीसरी साइड हम फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से और इसके बाद फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लिख सकते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 मैं इसको मिटाऊंगा। इसमें पूछा था कि tan p माइनस cot r की वैल्यू क्या होगी तो आपने देखा tan p की वैल्यू थी 5 अपॉन 12 और cot r की वैल्यू थी 5 अपॉन 12 5 अपॉन 12 में 5 अपॉन 12 घटा तो मेरे भाई 0 आएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ
ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाते हैं। अब आपको अगर समझ में आया होगा तो आप कहेंगे कि सर क्या ये छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको यही कहना पड़े, सर क्या छोटे छोटे क्वेश्चन समझा रहे हैं, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 आइए फटाक से करते हैं। दिया गया है इफ साइन इज इक्वल टू 3/4, if sin A is equal to 3/4, कैलकुलेट cos A एंड tan A, है ना। कैलकुलेट cos A एंड tan A, cos A एंड tan A। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ी अच्छी बात है। आइए हम एक ठो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बना लेते हैं। बी को 90 डिग्री ले लेते हैं, सबसे बड़ी साइड ए सी है। चूंकि साइन ए यहाँ कहा है इसलिए हमने एक्यूट एंगल के स्थान पर ए लिखा भाई, ठीक है। तो अब साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 3k हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो गया 4k, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है क्या, साइन 3k। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा लिखने का तरीका, तो यहां लिखेंगे वी नो दैट साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 3/4। इफ बाय फिगर, फिगर हमने बना लिया, बाय फिगर BC is equal to 3k and AC is equal to 4k, then by पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम लगा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, P और B इन दोनों में से होंगे। एक्यूट एंगल में ये परिवर्तित होती हैं, यहाँ प्लस है इसलिए चाहे P इसको मान लो चाहे P इसको मान लो। चूंकि एक्यूट एंगल की बात एक ही हो रही है इसलिए P ये P है, ये B है, इस एक्यूट एंगल की ये H है, ठीक है। तो H क्या है 4k स्क्वायर इक्वल टू P क्या है 3k स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस है AB स्क्वायर। इसको हम साइड भी लिख सकते थे, एक बार हम लिख सकते थे AC स्क्वायर, हम ऐसा भी लिख सकते थे AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये भी लिख दें। चूंकि हमने ले लिया ना कि बाय फिगर BC हमने राइट एंगल ट्रायंगल वहां बना लिया, ठीक है। तो 16k स्क्वायर इजकल टू 9k स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर। तो 9
7 16 7k square is equal to AB square, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, तो 7k स्क्वायर तो रूट 7k इजकल टू AB। मेरे भाई 7 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो रूट 7 लिख दिए, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के होगा। ठीक, अब पूछा क्या है, ये यहाँ क्या आया, रूट 7k आया AB। अब मेरे भाई पूछा कैलकुलेट कॉस से tan है, कॉस A इजकल टू बी अपान एच, बेस अपान हाइपोटेनस होता है। ठीक है, बेस क्या है, रूट ए के रेस्पेक्ट में रूट 7k, एच क्या है 4k, के कट गया तो रूट 7 अपान 4 आया कासे की वैल्यू। ठीक है, कासे tan है, tan A इजकल टू, tan किस साइड का रेशियो है, परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी P अपान B। अब इसमें P क्या है हमने बता दिया, BC, B क्या है AB। ठीक है, तो ये P अपान B चूंकि हमने यहाँ डिनोट कर दिया तो BC P अपान AB B, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लिख भी सकते हैं डायरेक्ट, P की वैल्यू 3k और B की वैल्यू रूट 7k, के कट गया तो 3 अपान रूट 7, के कट गया तो आपका आंसर हो गया मेरे भाई क्या, cos A इजकल टू रूट 7 अपान 4 और tan A इजकल टू 3 अपान रूट 7। ये आपका हो गया आंसर हो गया। ठीक है, रूट 7 अपान 4 और 3 अपान रूट 7। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप कैलकुलेट करिएगा। आइए चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं। तो साइन किसका रेशियो, साइन इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P B P H H B। फिर से कहूं, P B P H H B। ठीक है, साइन परपेंडिकुलर, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। ये कई बार रिवाइज कर रहा हूं, इसका मतलब है ये याद रहेगा, फटाफट आपको बात ध्यान आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बारे में हिंट दे देता हूं, आप इसको लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हिंट दे देता हूं बस। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गिवन 15 cot is equal to 8, गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड साइन ए सेक, फाइंड साइन ए सेक ए। ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण बात आपको समझा दूं, अगर हम लिखते हैं साइन ए तो इसका कतई मतलब नहीं है कि साइन और ए का मल्टीप्लाई।
साइन ए एक एंगल है, एक्यूट एंगल है। साइन क्या है? उस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ही साइन, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साइन और ए का मल्टीप्लाई है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो ये भी ध्यान देना है कि साइन अगर ए नहीं लिखा तो फिर इसका कोई अर्थ भी नहीं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं ये एंगल और साइड के बीच रिलेशन है। तो बिना एंगल के साइड के लेंथ में रिलेशन संभव नहीं है, इसलिए साइन का ए में मल्टीप्लाई नहीं है। लेकिन साइन ए के बिना अर्थहीन भी है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक्यूट एंगल के साथ 10th में जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं, उन्हीं एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में उन साइड के रेशियो को ही हम पढ़ेंगे। और वो जो 3 साइड हैं उन्हीं के रेशियो, अलग अलग साइड के रेशियो के नाम ही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब यहाँ आपको बता दूं 15 cot a लिखा है, जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सिंस 15 cot a is equal to 8, तब आप लिख सकते हैं cot a is equal to 8/15। ये 15 का cot a में मल्टीप्लाई है, लेकिन ये cot का a में मल्टीप्लाई नहीं। cot a में 15 का मल्टीप्लाई, 15 नीचे जा सकता, ए नीचे नहीं जा सकता, cot नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि cot और a में मल्टीप्लाई का रिलेशन नहीं है। cot a में 15 का मल्टीप्लाई है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है समझना। आप a इक्वल टू 8/cot 15 नहीं लिख सकते जी, ठीक है। तो cot a इक्वल टू 8/15 आ गया। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, एक्यूट एंगल ले लेंगे, ये 2 साइड दी है, काट किसका होता है? बेस अपान परपेंडिकुलर के रेशियो को कहते हैं। इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के 2 साइड दी गई है, थर्ड साइड पाइथागोरस से फाइंड करके आप साइन ए सेक ए की वैल्यू लिख सकते हैं। इसको आप अपने से करिएगा, ओके, इसको भी करिएगा और क्वेश्चन नंबर 5 को भी करिएगा। आइए हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। मैंने आपसे कहा एनसीईआरटी की विशेषता है, हर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, अगर आप उनको लगाएंगे तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे 5th की बात करें, निश्चित रूप से कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेक दिया है, 5 जो अदर हैं उनको फाइंड करना है। सेक के अलावा साइन, कॉस, टैन, कोसेक और कॉट, है ना। तो जो 5 हैं सेक के अलावा, 5th नंबर क्वेश्चन में उनको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। अब बना लो एक फिगर, लो भाई, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों इस बार हमने सी राइट एंगल ट्रायंगल? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ए और बी अगर एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट, जबकि cos A is equal to cos B, then so that का A angle A is equal to given क्या है? इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल A and एंगल B are acute एंगल्स, ठीक है।
ये हमने अपने से लिख लिया, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, है ना। एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, यू कैन से दैट एंगल C राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एंड ये भी गिवन है, क्या गिवन है, cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमको प्रूव क्या करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमें प्रूव करना, ठीक है। तो सिंस cos A इज इक्वल टू cos B, ये दिया है भाई, ये गिवन है, यहाँ ऐसा लिख दें, ये गिवन है। अब ध्यान दीजिएगा, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल A एंगल B, एंगल A एंगल B एक्यूट एंगल है, एंगल C राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है। और हमको ये प्रूव करना है कि एंगल A इक्वल एंगल B, ये हमको टू प्रूव करना है ना, एंगल A इक्वल टू एंगल B, और cos A इक्वल टू cos B दिया। अब ध्यान दीजिएगा, A के रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो चूंकि cos A इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस अपान हाइपोटेनस, cos बराबर क्या होता है, PBP बेस अपान हाइपोटेनस। ए के रिस्पेक्ट में ये बेस है, बेस अपान हाइपोटेनस, एनी cos A इजकल टू बेस अपान हाइपोटेनस। ए की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, तो AC अपान AB इजकल टू, अब cos B की बात करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो cos B इजकल टू बेस अपान हाइपोटेनस एनी BC अपान AB, हाइपोटेनस तो वही, इसमें इतने करना है बाबू, अगर आप पकड़ पाए हो तो इतनी सी बात है। क्या बात है, cos बराबर होता है cos A इजकल टू बेस अपान हाइपोटेनस। ए की बात करेंगे तो ये बेस होगा, हाइपोटेनस ये होगा, तो AC अपान, अगर ए की बात करें AC अपान AB, ए की बात करें तो बेस ये होगा, बी की बात करें एक्यूट एंगल की तो बेस ये होगा, तो cos B इजकल टू बेस अपान हाइपोटेनस, बी के लिए बेस BC और हाइपोटेनस वही रहेगा। अब बात कुछ समझ में आई मेरे भाई, AC अपान AB, cos A इजकल टू बेस अपान हाइपोटेनस यानी AC अपान AB, cos B इजकल टू बेस अपान हाइपोटेनस, बीस के रिस्पेक्ट में ये बेस, ये हाइपोटेनस लिख दिया, AB कट गया, तो AC इजकल टू BC, ये AC BC इक्वल हो गया, ठीक है। सिंस चूंकि AC और BC हमने बराबर प्रूव कर दिया, सिंस वी नो दैट इफ एनी ट्रायंगल टू इक्वल साइड, वी नो दैट any triangle equal side opposite angle are also equal, तो यहां लिखेंगे since we know that, हम क्या जानते, we know that equal side equal sides are triangle, या कि equal sides opposite angle, opposite
इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। ठीक है, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। प्रूव्ड हो गया भाई, ये प्रूव्ड हो गया, शो हो गया, दिखा दिया। किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड है तो उनका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। अगर एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड। हमने क्या प्रूव कर दिया, ए सी इजकल टू बी सी, ए सी इजकल टू बी सी, हमने इक्वल प्रूव कर दिया, साइड इक्वल प्रूव कर दिया। तो उनके अपोजिट एंगल, ए सी का अपोजिट बी है, बी सी का अपोजिट ए है, तो एंगल ए इजकल टू एंगल बी, ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन दे देता है, किसी न किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन दे देता है, बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, बट इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सिर्फ हमको इसमें देख लेना है कि दिया क्या है। तो cos A इजकल टू cos B, तो cos A किन किन साइड का रेशियो है लिख देंगे, ये कट गया, बस सीधी सी बात है, इक्वल साइड प्रूव कर देना है तो इक्वल एंगल हो जाएगा। पुनः मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो टू एक्यूट एंगल होते हैं उनके रिस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर साइड चेंज होती है। जिस एक्यूट एंगल की बात होती है उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनस, बची हुई साइड को बेस कहते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस इसमें यही बात है कि कॉस ए, कॉस बेस अपान हाइपोटेनस का रेशियो है। ठीक है, बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को ही कॉस कहते हैं। लेकिन अगर ए एंगल की बात है तो बेस ए सी होगा, परपेंडिकुलर बी सी होगा, तो ए सी अपान और हाइपोटेनस ए बी वही रहेगा, तो ए सी अपान ए बी। तो ये हमको समझना यहाँ इम्पॉर्टेंट है। पुनः मैं रिवाइज करता हूँ, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो टू एक्यूट एंगल हैं उन एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस साइड चेंज होती है। क्या चेंजिंग होती है, जिस एक्यूट एंगल की हम बात करते हैं उसके अपोजिट वाले की, अभी यहाँ बी की बात हो रही थी, अगर हम इसको मिटा दें, ठीक है, अगर इस एंगल, इस एक्यूट एंगल की बात होगी जैसे इसमें, तो अपोजिट एंगल परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस, बची हुई बेस। इतना आप ध्यान रखिए, बाकी धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। पुनः मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ, प्लीज़ मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, आपको क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, अगर आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात रखें, आप उसमें लिखें, तो मैं आपको उस हिसाब से जवाब दे सकूं, तो मुझे खुशी इस बात की होगी कि बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको बात क्या समझ में आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रही। हर टीचर अपने हिसाब से अच्छा ही पढ़ाता है, मैं भी कोशिश करता हूँ सरल से सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँ। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी बात रखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।